हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मुझे आशा है आप बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग जो है बिल्डिंग मटेरियल पढ़ रहे हैं और बिल्डिंग मटेरियल में हमने जो है पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ सीमेंट के बारे में। तो आज के लेक्चर में जो है हम जो है आगे उसके पढ़ेंगे सीमेंट का प्रकार। पिछले लेक्चर में जहाँ से हमने डिस्कस करा था, तो एक बार जो है देख लेते हैं कि पिछले वाले लेक्चर में जो है हमने क्या चीज़ें जो है डिस्कस करी थी टाइप्स ऑफ सीमेंट के बारे में। तो पिछले लेक्चर में जो है हमने ओपीसी सीमेंट के बारे में पढ़ा था, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। और इसके बाद से पढ़ा था हमने रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट। तो पिछले वाले लेक्चर में जो है हमने फील्ड टेस्ट ऑफ सीमेंट के बारे में पढ़ा था कि अगर हम सीमेंट का जो है फील्ड में टेस्ट करेंगे तो कैसे हम जो है आसानी से कर सकते हैं और जो है पहचान सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हमने जाना था। फिर यहाँ पे हमने टाइप ऑफ सीमेंट जो शुरू किया था पढ़ना, तो हम जो है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में जो है हमने पढ़ा था। ठीक है, और इसके बाद से हमने रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट, यहाँ पे पोर्टलैंड लिख लेना, PORTLAND, ये पोर्टलैंड सीमेंट की कैटेगरी है। तो रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में हमने पढ़ा और इसके बारे में जाना। अब हम जो है इसके आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जो है अगला टाइप है सीमेंट का। तो हमारा जो है सीमेंट का अगला टाइप है तीसरा नंबर का, क्या है? हाई, ALUMINA, हाई एलुमिना सीमेंट। और हाई एलुमिना सीमेंट को हम शॉर्टकट में HAC कहेंगे, हाई एलुमिना सीमेंट। तो इसके बारे में हम जो है पढ़ेंगे कि ये कैसे बनता है और इसका जो है क्या यूज है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, और इसका जो IS कोड होता है वो क्या होता है? 6452। ये इसका जो है IS कोड होता है 6452। तो जो है हम डिस्कस करने वाले हैं हाई एलुमिना सीमेंट के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो है कैसे बनता है। तो यहाँ पे लिखते हैं, इसे 40% लाइम यानी कि चूना और 40% BUXITE बॉक्साइट। ये बॉक्साइट क्या है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक है, फिर इसके बाद से 15% आयरन ऑक्साइड, IRONOXIDE, आयरन ऑक्साइड। और इसके बाद से मैग्नीशिया, MAGNESIA, मैग्नीशिया यानी कि MgO इत्यादि को फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब होता है जलाकर, इन सबको जो है एक निश्चित अनुपात में जो है ये परसेंटेज, इस परसेंटेज में जो है मिक्स करके और इसके बाद से हम क्या करेंगे? जलाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं इत्यादि को हाई, TEMPERATURE, हाई टेम्परेचर पर फ्यूजन, FUSION, फ्यूजन माने कि जलाकर प्राप्त क्लिंकर, CLINKAR, क्लिंकर को पीस कर बनाया जाता है। तो हमने बात करी कि जो हाई एल्यूमिना सीमेंट है वो कैसे बनाया जाता है। तो इसमें 40% जो है क्या होता है?
लाइम होता है, 40% जो है बॉक्साइट होता है, 15% आयरन ऑक्साइड होता है, इसके बाद से मैग्नीशिया होता है। और इनको जो है हाई टेम्परेचर पे क्या करते हैं, जलाते हैं, फ्यूजन करते हैं। और फ्यूजन करने के बाद से जो है जो क्लिंकर प्राप्त होता है, उस क्लिंकर को जो है क्या करते हैं हम, पीस के और जो है सीमेंट बना लेते हैं, और उसी सीमेंट को हम जो है हाई एल्यूमिना सीमेंट कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो है हम एल्यूमिना भी मिलाते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं इस समय ALUMINA एल्यूमिना की मात्रा 32% से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसमें जो है हम जब एल्यूमिना की मात्रा को मिलाएंगे तो वो जो है 32% से क्या होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। कम से कम जो है 32% जो है क्या होना चाहिए, एल्यूमिना होना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जब हम क्या करेंगे कि इन सारे को जो है एक निश्चित अनुपात में मिला के सीमेंट बनाएंगे, तो इसमें क्या होगा, देखो हम जो है पहले जो सीमेंट बना रहे थे, तो उसमें क्या था कि हमारे पास जो है C3S, C2S, C3A और C4AF जो है ये सारे कंपाउंड बन रहे थे, ठीक है ना। लेकिन इस वाले में ये जो है कंपाउंड नहीं बनते हैं, इसमें कुछ दूसरा कंपाउंड बनता है। तो इसमें क्या बनता है, इस समय मोनो CALCIUM, मोनो कैल्शियम ALUMINATE, इसमें क्या बनता है, मोनो कैल्शियम एल्यूमिनेट। और मोनो कैल्शियम एल्यूमिनेट को जो है हम CA कहते हैं, COMPOUND। मोनो कैल्शियम एल्यूमिनेट जो है कंपाउंड क्या होता है, बनता है, ठीक है। तो जब हम ये सीमेंट बनाते हैं तो इसमें जो है मोनो कैल्शियम एल्यूमिनेट कंपाउंड बनता है। और यही जो कंपाउंड है मोनो कैल्शियम एल्यूमिनेट, जिसको हम शॉर्टकट में CA कहते हैं, यही कंपाउंड क्या होता है कि पानी से क्रिया करके और सीमेंट को स्ट्रेंथ प्रदान करता है, ठीक है। तो इसमें जो है C3S और C2S जो है नहीं बनता है। तो ये मोनो कैल्शियम जो एल्यूमिनेट है, यही क्या करता है, CA पानी से क्रिया करके CEMENT सीमेंट को STRENGTH स्ट्रेंथ प्रदान करता है। तो यही जो सीमेंट है, यही क्या करेगा कि वाटर के साथ जो है रिएक्शन करेगा, और इसी के कारण जो है क्या होता है, स्ट्रेंथ मिलती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो फार्मूला है इसका, वो जो है लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला है 2CaO Al2O3 इंटू 10H2O प्लस H2O। और इसके बाद से क्या बनता है, 2CaO Al2O3 इंटू 8H2O और प्लस 2AlOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये बना है, ये क्या है, मोनो कैल्शियम एल्यूमिनेट है, ठीक है ना, मोनो कैल्शियम एल्यूमिनेट है। इसका जो है दो कंपाउंड पानी के एक कंपाउंड के साथ जो है क्या करता है, रिएक्शन करता है। और रिएक्शन करने के बाद ये जो प्रोडक्ट बनता है, यही क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रदान करता है। और बाकी ये जो है पानी के साथ घुल के बाहर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा।
ठीक है, या उसी में रहेगा। तो ये जो है किसी काम का नहीं है, ये जो है स्ट्रेंथ प्रदान करता है यहाँ पे। और हमने जो है पीछे देखा था रिएक्शन में, तो वहां पे क्या हो रहा था, सी एस एच जेल बन रहा था, सी एस एच जेल बन रहा था, और ये जो है स्ट्रेंथ प्रदान कर रहा था। यहाँ पे स्ट्रेंथ कौन प्रदान करेगा, CaOAl2O3 प्रदान करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका रिएक्शन है, तो अब इससे जो है क्या हो रहा होगा, आपको पता चल रहा होगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि इसमें जो है C3A जो है नहीं बन रहा है, ठीक है ना। इसमें क्या हो रहा है, इसमें C3A जो है नहीं बनता है, तो इसकी मात्रा क्या होती है, यहाँ पे नगण्य होता है। इस समय TRICALCIUM, इसमें ट्राई कैल्शियम ALUMINATE, यानी कि C3A, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट यानी कि C3A की मात्रा नगण्य यानी कि ना के बराबर होती है। तो इसमें C3A की मात्रा क्या होती है, नगण्य होती है, ठीक है। अब जो है बात करते हैं इसकी मतलब कैरेक्टरिस्टिक पे, कि अब जो है ये C3A है, ये क्या जो है कार्य करता है। तो हाई एल्यूमिना सॉरी C3A नहीं, हाई एल्यूमिना सीमेंट HAC, हाई एल्यूमिना सीमेंट जो है, तो इसका रेट ऑफ हार्डनिंग का मान क्या होता है, अधिक होता है। और हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होता है वो भी क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं सके रेट ऑफ HARDENING, इसके रेट ऑफ हार्डनिंग का मान, इसके रेट ऑफ हार्डनिंग का मान सॉरी इसके रेट ऑफ हार्डनिंग तथा हीट ऑफ हाइड्रेशन, रेट ऑफ हार्डनिंग तथा हीट ऑफ हाइड्रेशन दोनों का मान, दोनों का मान क्या होता है, अधिक होता है, अधिक होता है। तो इसके रेट ऑफ हार्डनिंग और हीट ऑफ हाइड्रेशन दोनों की जो वैल्यू होती है वो जो है अधिक होती है, ठीक है। अब ये क्या होता है, सल्फेट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना। क्यों सल्फेट रेजिस्टेंस हो जाता है, क्योंकि जो है इसमें जो C3A की मात्रा है, C3A की जो मात्रा है वो क्या है, बिल्कुल भी नहीं है, ना के बराबर है। और जो C3A होता है वो क्या होता है कि सल्फेट से जो है जल्दी ही प्रभावित हो जाता है। C3A जो है सल्फेट के कारण जो है बहुत ही सेंसिटिव होता है, तुरंत ही सल्फेट के प्रभाव में आएगा, तो वो जो है सल्फेट के साथ जो है रिएक्शन करने लगेगा। तो इसी वजह से C3A की मात्रा न होने के कारण ही जो है क्या होता है, ये सल्फेट रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं यह गुड SULPHPHATE, यह गुड सल्फेट रेजिस्टेंस होता है। ये क्या होता है, गुड सल्फेट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। और यह जो है केमिकल रेजिस्टेंस भी होता है। यह CHEMICAL, यह केमिकल रेजिस्टेंस भी होता है, क्योंकि इसमें जो है क्या है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस जो है नहीं है, जो क्या करे कि घुल के क्या हो, जो बाहर आए, ये क्या है, ये नहीं है। तो यहाँ पे ये ना होने के कारण भी जो है क्या होता है, ये गुड सल्फेट रेजिस्टेंस हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके इनिशियल सेटिंग टाइम की और फाइनल सेटिंग टाइम की और इसके स्ट्रेंथ की। तो यहाँ पे हम बात करते हैं
इनिशियल, INITIAL, इनिशियल सेटिंग टाइम, यानी कि प्रारंभिक जमाव काल। तो इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है वो 30 मिनट से लेकर के 2 घंटे तक जो है हो सकता है, ठीक है। और फाइनल सेटिंग टाइम, तो फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है, 10 आवर्स होता है, ठीक है। और अगर हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें तो यहाँ पे लिखते हैं COMPRESSIVE, कंप्रेसिव STRENGTH। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें तो आफ्टर 1 डे, एक दिन के बाद जो है इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी, यहीं पे लिखते हैं, एक दिन बाद जो है इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 30 न्यूटन प्रति mm², ठीक। और 3 दिन के बाद आफ्टर 3 डेज, तो 3 दिन के बाद जो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो 35 न्यूटन प्रति mm², ठीक है। तो ये जो है इसकी क्वालिटी है। इनिशियल सेटिंग टाइम जो है 30 मिनट से 2 घंटे, फाइनल सेटिंग टाइम जो है 10 घंटे, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एक दिन के बाद जो है 30 न्यूटन प्रति mm², और 3 दिन के बाद जो है 35 न्यूटन प्रति mm², ठीक है। तो ये जो सीमेंट है, अब देखते हैं कि इसका यूज कहाँ होता है, ठीक है। इसका यूज हम देखते हैं कि हम यूज कहाँ करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे USES, यूजेस। तो सबसे पहले ये क्या होता है कि फायर रजिस्टिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं, इसको शायद ऊपर ही लिखना था हमको, चलो यहाँ पे लिखते हैं REFRECTORY, रिफ्रैक्टरी वर्क। तो ये जो है इसको हम रिफ्रैक्टरी वर्क में यूज करते हैं, क्योंकि ये जो है क्या करता है, फायर रजिस्ट करता है, FIRE, या ऐसे लिखें RESIST, रजिस्ट फायर। तो ये फायर रजिस्ट होने के कारण जो है हम इसको क्या करते हैं कि रिफ्रैक्टरी वर्क में यूज करते हैं। देखो, रिफ्रैक्टरी का मतलब क्या होता है, अग्निशय। रिफ्रैक्टरी का मतलब क्या होता है, अग्निशय। तो अग्निशय और फायर का मतलब क्या होता है, आग। तो इसका यूज जो है हम जहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर हो वहां पे हम जो है इसका यूज करते हैं, या कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है फायर रेजिस्ट होता है, क्योंकि ये आग 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 से जो है प्रतिरोधित मत करता है, मतलब आग सहने की क्षमता जो है इसमें ज्यादा होती है, ठीक है। इसमें आग नहीं लगता। फिर यहाँ पे यूज हम कर सकते हैं इसको सी वर्क में, समुद्री कार्यों में, ठीक है। SEAC वर्क एंड, सॉरी यहाँ पे बस ऐसे लिखते हैं, सी वर्क में कर सकते हैं समुद्री कार्यों में, एसिड वाटर में कर सकते हैं हम, और इसके बाद से PRE, प्रीकास्ट, CONCRET, प्रीकास्ट कंक्रीट, आर प्रीकास्ट मेंबर बनाने में। तो इन इन जगहों पे जो है हाई एल्यूमिना सीमेंट का हम यूज कर सकते हैं, ठीक। तो देखो ये जो है फायर रजिस्ट
फायर रजिस्ट काहे है, चाहे फायर को ये रजिस्ट काहे करता है, या इसको हम जो है रिफ्रैक्टरी वर्क में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब हम इसको बनाते हैं तो इसको जो है हाई टेम्परेचर पे क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर पे जो है जलाते हैं और इसके बाद से हम बनाते हैं। तो क्योंकि जो है हम इसे हाई टेम्परेचर पे जला के बना रहे हैं, तो जब हम इसको स्ट्रक्चर में यूज करेंगे तो ये जो है हाई टेम्परेचर को सहने की क्षमता है इसमें शुरू से ही। तो इसी वजह से जो है ये क्या कर सकता है कि हाई टेम्परेचर को जो है सह सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम सी वर्क में इसका यूज करते हैं, एसिड वाटर में करते हैं। तो सी वर्क में इस वजह से यूज करते हैं क्योंकि ये क्या है, ये केमिकल रेजिस्टेंस है। तो आप जानते हो जो समुद्री वाटर होता है उसमें जो है बहुत सारा केमिकल रहता है, ठीक है। तो इस कारण भी हम इसको यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है ये गुड सल्फेट रेजिस्टेंस होता है। तो जो समुद्र होता है उसमें जो है सल्फेट की मात्रा जो है ज्यादा होती है। तो जो सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो सल्फेट का पड़ता है, ठीक है, समुद्र में। तो इस वजह से ये सल्फेट रेजिस्टेंस होने के कारण भी इसको हम करते हैं और केमिकल रेजिस्टेंस होने के कारण भी हम करते हैं। फिर यहाँ पे इसको हम एसिड वाटर में कर सकते हैं, करते हैं यूज, क्योंकि ये क्या है, केमिकल रेजिस्टेंस है। और एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, एक केमिकल होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं नोट पॉइंट करके, नोट पॉइंट करके यहाँ पे लिख लो कि जो वर्षा होती है, पहले वर्षा वाला छोड़ो, इसका यूज जो है हम नहीं करते हैं जब टेम्परेचर क्या हो, 18 डिग्री से अधिक हो। नॉट यूज व्हेन टेम्परेचर, TEMPERATURE, टेम्परेचर ग्रेटर देन 80 डिग्री सेंटीग्रेड, 18 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि इसका टेम्परेचर, मान लो कि कहीं हम इसको यूज करने वाले हैं, अगर वहां पे जो तापमान का मान है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक है, तो वो जो है क्या होगा, वहां पे हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक बात को हम लिख लेते हैं कि जो वर्षा होती है, रेन, वर्षा इज ऑलवेज एसिडिक नेचर, ACIDIC, एसिडिक नेचर। तो जो हम जो देखते हैं कि जो बारिश होती है वो हमेशा क्या होती है, एसिडिक नेचर की होती है, ठीक है। तो इस बात को फिर ध्यान में रखेंगे। हम जितने भी प्रकार के सीमेंट पढ़ रहे हैं उसमें ज्यादा चांसेस हैं कि जो है आपको पूछे कि इसका हम जो है यूज कहाँ करते हैं, ठीक है। तो अभी तक तो मैंने देखा है कि ज्यादा जो है पूछता है कि इसका यूज कहाँ है, कहाँ करते हैं। अब जो सीमेंट है सारे के सारे, उनका यूज जो है कहाँ करते हैं, अगर मैं इसको डायरेक्टली लिखा देता कि ये हाई एल्यूमिना सीमेंट है, इसको हम रिफ्रैक्टरी वर्क में करेंगे, और फायर रेजिस्ट होता है इसी वर्क में करेंगे, एसिड वाटर में और प्रीकास्ट मेंबर बनाने में करेंगे, तो ये जो है याद करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे जो है मैंने इससे सारे जो रिलेटेड लॉजिक है, लॉजिक के साथ जो है मैंने डिस्कस किया है, और आगे भी जो सीमेंट है उनको जो है मैं ऐसे ही डिस्कस करूंगा। तो ऐसे क्या होता है कि जब लॉजिक पता चलता है तो याद करने में क्या होता है, आसानी होती है, समझ रहे हो ना। क्योंकि ये जो है मेरे साथ जो है बहुत ही दिक्कत होता था याद करने में, इसी वजह से। तो यहाँ पे जो है मैं लॉजिक भी आपको बताते चल रहा हूँ कि लॉजिक क्या है और ये कैसे कार्य करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और हमारा अगला सीमेंट है क्या, सल्फेट रजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट। तो यहाँ पे हमारा जो अगला है क्या है, पेन को चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना, मन उड़ गया है काला देख के। तो हमारा जो अगला सीमेंट का प्रकार है वो क्या है, सल्फेट, गजब हाल, सल्फेट रजिस्टिंग, RESISTING
Ng, सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट। तो हमारा जो अगला सीमेंट का प्रकार है वो क्या है, सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट है। और इसका आईएस कोड क्या है, आईएस कोड क्या है 12330। अब यहाँ पे जो है आप ऐसा मत सोच लेना कि ये जो हाई एल्यूमिना सीमेंट है इस पे मैं हाई एल्यूमिना पोर्टलैंड सीमेंट जो है लिखना भूल गया हूँ। ये जो है पोर्टलैंड सीमेंट की कैटेगरी क्या है, नहीं है, ठीक है ना। हाई एल्यूमिना सीमेंट है केवल, पोर्टलैंड सीमेंट की क्या है ये कैटेगरी कोई नहीं है, ठीक। तो अब जो है हम बात करते हैं सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट की। तो ये कैसे बनता है पहले इसके बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे। इसे CalCarious, इसे कैलकेरियस रॉक तथा ArGiLious आर्जिलिसियस रॉक, कैलकेरियस रॉक तथा आर्जिलिसियस रॉक को मिलाकर मिलाकर बनाया बनाया जाता है। तो जो सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट होता है उसको जो है कैलकेरियस रॉक और आर्जिलिसियस आर्जिलिसियस रॉक को क्या करते हैं हम मिला के और बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट है, ठीक है। तो हम जब ये सीमेंट बनाएंगे तो इसमें जो है कोई भी ऐसा कंपाउंड या कोई भी ऐसा चीज नहीं बनना चाहिए जो क्या हो सल्फेट से क्या होता हो, प्रभावित होता हो। तो यहाँ पे हम इसमें क्या करते हैं कि इसमें C3A की मात्रा 5% से कम रखते हैं। इसमें C3A की मात्रा हम कितना रखते हैं, तो C3A की जो मात्रा हम रखते हैं वो जो है 5% से कम रखते हैं। क्यों, क्योंकि जो C3A होता है वो सल्फेट से जो है जल्दी ही प्रभावित हो जाता है। तो यहाँ पे हम नोट करके यहीं पे लिख लेंगे, और ये जो है स्टेटमेंट है वो हर जगह काम आएगा। तो C3A जो है C3A जो है SULPHATE सल्फेट 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 के लिए ससेप्टिबल या सल्फेट से जो है जल्दी प्रभावित हो जाता है। तो यहाँ पे लिखते हैं सल्फेट के लिए SUSCEPTIBLE ससेप्टिबल यानी कि संवेदनशील ससेप्टिबल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात SULPHATE सल्फेट से जल्दी प्रभावित हो जाता है, ठीक है। तो C3A जो होता है सल्फेट के, यहाँ पे लिए छूट गया है, सल्फेट के लिए। तो जो C3A होता है वो जो है क्या होता है सल्फेट के लिए क्या होता है, ससेप्टिबल होता है, संवेदनशील होता है। अर्थात जो है क्या होता है ये सल्फेट से क्या होता है जल्दी जो है प्रभावित हो जाता है, जल्दी से क्या होता है इफेक्टिव होता है। इस कारण से जो है हम
हम जो है क्या बना रहे हैं, सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट बना रहे हैं। तो इसमें जो है हम इस वाले को जो है नहीं रखेंगे, क्योंकि इसको हम रखेंगे तो जो हमारा सीमेंट है वो सल्फेट रजिस्टिंग नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से हम जो है इसको क्या करते हैं कि 5% से कम रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब कंपाउंड बनते हैं, जो C3A बनेगा, C4AF बनेगा, इसमें C3S, C2S, C3A और C4AF, ये जो मेजर कंपाउंड है ये बनेंगे। तो इनमें ना हम क्या करते हैं कि ये दोनों जो हैं, देखो यहाँ पे 2C3A और प्लस C4AF, इनका जो परसेंटेज होता है टोटल, वो टोटल क्या होता है, ये 25% से कम रहता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, एल्यूमिना को इसको हम 5% से कम रखते हैं, और इन दोनों का कंबाइंड जो परसेंटेज होता है वो क्या होता है, टोटल 25% से कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब हम आगे बात करते हैं कि इसकी जो सेटिंग टाइम होती है और इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड जो सीमेंट होता है उसी के बराबर होता है। समझ रहे हैं? तो इसकी जो सेटिंग टाइम और पोर्टलैंड सॉरी सेटिंग टाइम और स्ट्रेंथ ओपीसी के बराबर होता है। ठीक है, और इसके लिए जो हीट ऑफ हाइड्रेशन का मान होता है वो क्या होता है, ओपीसी से कम होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं हीट हीट ऑफ हाइड्रेशन का मान ओपीसी, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ओपीसी से कम होता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ले रहे हैं और सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट ले रहे हैं, ठीक है, तो इन दोनों का सेम वेट ले रहे हैं, और इन दोनों को ही अगर हम समान आयतन के पानी से अगर रिएक्शन कराएंगे, समान आयतन के पानी से रिएक्शन कराएंगे, तो इसमें से क्या होगा कि जो ऊष्मा का मान है, हीट का मान है, वो जो है ज्यादा निकलेगा, और सल्फेट रजिस्टिंग में हीट का जो मान है, हीट कम निकलेगा। समझ रहे हो? तो इसका जो है हीट ऑफ हाइड्रेशन का मान होता है वो क्या होता है, कम होता है। और इसकी जो सेटिंग टाइम और स्ट्रेंथ जो है ओपीसी के बराबर होती है। तो यहाँ पे लिखते हैं इसकी सेटिंग टाइम तथा स्ट्रेंथ ओपीसी, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के बराबर होती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो इनिशियल सेटिंग टाइम है, INITIAL, इनिशियल सेटिंग टाइम, तो ओपीसी का इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है, 30 मिनट। तो इसका भी इनिशियल सेटिंग टाइम क्या हो जाएगा, 30 मिनट। और फाइनल सेटिंग टाइम, तो फाइनल सेटिंग टाइम कितना हो जाएगा, 10 घंटे। ओपीसी का कितना होता है, 10 घंटे। कंप्रेसिव कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 3 डेज, तो 3 डेज के बाद जो है ओपीसी की जो स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है, 16 न्यूटन प्रति mm²। और बात करें आफ्टर 7 डेज, तो 7 दिन के बाद कितनी होती है, 22 न्यूटन
प्रति mm²। ठीक, तो यहाँ पे इसके जो है ये मीनिंग हो गए। अब हम बात करते हैं कि इसका यूज हम कहाँ करेंगे। ठीक है, तो अब यूज के बारे में हम बात करते हैं। USES, और मुझे जो है यहाँ पे नोट पॉइंट में एक और भी यहाँ पे ऐड करना था। ये जो C3A होता है ये सल्फेट के लिए अति संवेदनशील होता है, यानी कि सल्फेट से जो है बहुत ही जल्दी प्रभावित हो जाता है। लेकिन लेकिन यहाँ पे डाउट हो रहा होगा आपको, ये जो C4AF होता है ना, C4AF जो होता है, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड, ये जो है सल्फेट से प्रभावित नहीं होता है। ये जो है इस पे जो है सल्फेट का असर बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट बनाना हो या सुपर सल्फेट सीमेंट बनाना हो, तो हम C3A की मात्रा को कम रखेंगे और इसकी मात्रा को हम जो है बढ़ा के रखेंगे। समझ पा रहे हो? तो हम जो है C3A की मात्रा को कम रखते हैं और C4AF की जो मात्रा है उसको जो है हम बढ़ा के रखते हैं। तो इसको मैं नीचे वाले में दिखा दूंगा, मैं भूल गया था उसको लिखाना। तो अब बात करते हैं यूज की। तो जो सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट है, इसको हम जो है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के स्थान भी कर सकते हैं, पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट के स्थान पे हम कर सकते हैं, और पोर्टलैंड सीमेंट पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट के स्थान पे जो है हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं इसका यूज ओपीसी कामा पीपीसी कामा PORTLAND पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, इसका यूज जो है हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, पीपीसी, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट के स्थान पर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका यूज जो है हम ओपीसी के स्थान पे कर सकते हैं, पीपी के स्थान पे कर सकते हैं, और पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट के स्थान पे जो है हम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या है, सल्फेट रजिस्टिंग है। तो सल्फेट रजिस्टिंग होने के कारण जो है हम इसका यूज हम कहाँ करते हैं, SEWER, LINING, सीवर लाइनिंग में करते हैं। फिर सी वर्क में हम लोग करते हैं। और कहाँ हम करेंगे, ऐसी जगहों पे करेंगे जहाँ पे जो हमारी कंक्रीट है वो डायरेक्टली क्या हो, डायरेक्टली सल्फेट के प्रभाव में हो, वहां पे हम करेंगे। ठीक है ना, तो सीवर वर्क में करेंगे, लाइनिंग वर्क में करेंगे, और इसके बाद से CONCRET कंक्रीट, DIRECTLY exposed to see वर्क, और या SULPHATE सल्फेट इफेक्ट। ठीक, तो इसका यूज जो है हम देखो कहाँ कहाँ पे करेंगे। पहले तो जो सल्फेट रजिस्टिंग जो सीमेंट होता है, इसको जो है हम ओपीसी के स्थान पे कर सकते हैं, पीपीसी के स्थान पे कर सकते हैं, और पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट के स्थान पे कर सकते हैं। ठीक है,
और इसका यूज हम सीवर लाइनिंग में, सी वर्क में, और कंक्रीट जो है, अगर जो हमारी कंक्रीट है डायरेक्टली जो है समुद्र के किनारे पे है, उसका पानी जो है उस पे पड़ रहा हो, या सल्फेट का जो है डायरेक्टली प्रभाव कोई पड़ रहा हो, तो वहां पे जो है हम कर सकते हैं। देखो सीवर लाइनिंग का है, सीवर लाइनिंग का मतलब क्या होता है ना, स्तरीकरण, जैसे किसी के ऊपर जो है लेयर चढ़ा देना। जैसे कि मान लो कि आपने नहर देखा होगा, नहर, तो एक कच्ची नहर रहती है, कच्ची नहर रहती है, तो वो क्या होता है, कच्ची नहर का मतलब ये डायरेक्ट मिट्टी है, और इसी मिट्टी के ऊपर जो है क्या होता है, पानी फ्लो करता है। तो स्तरीकरण का मतलब क्या है कि हम जो है इसके ऊपर जो है एक कंक्रीट की लेयर बना दें, पूरा इसे प्लेन कर दें, प्लास्टर कर दें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पक्की हो जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं लाइनिंग करना। तो जब हम सीवर लाइन बनाते हैं, सीवर मतलब कि जिसमें जो पूरा वेस्ट बहता है, सीवेज जो फ्लो करता है जिसमें, तो इसके जो है लाइनिंग में, इसके क्या करते हैं हम, स्तरीकरण में, इसके ऊपर जो है एक यहाँ पे क्या करते हैं, लेयर बनाने में। क्यों? क्योंकि जो सीवर बहता है ना, जो सीवर में जो वेस्ट फ्लो होता है, उसमें जो है सल्फेट जो है बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है। इस कारण से फिर सी वर्क में, समुद्र में अगर हमें कोई कंस्ट्रक्शन करना हो या कोई स्ट्रक्चर बनाना हो, तो जान ही रहे हो कि समुद्र में जो है सल्फेट जो है ज्यादा ही होता है, ज्यादा होता है। और यहाँ पे जो है अब कुछ कहना नहीं है कि अगर जो है डायरेक्ट सी के संपर्क में हो या सल्फेट के संपर्क में हो, तो वहां पे जो है हम कर सकते हैं। ठीक। तो अब जो है इस वाले लेक्चर को हम क्या करते हैं कि यहीं पे रहने देते हैं, क्योंकि जो है मुझे मोबाइल से अपलोड करना होता है, और ज़्यादा हो जाएगी इसके बाद से मैं करूँगा तो इसको जो है यहीं पे रोकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि अगले वाले लेक्चर में इसके आगे के जो सीमेंट है वो जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो जो है आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या बिल्डिंग मटेरियल में अभी तक जो मैंने पढ़ाया है उसमें से कहीं से भी आपको डाउट हो रहा हो, तो जो है आप जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। अब बिल्डिंग मटेरियल जो है 3-4 लेक्चर में जो है यहाँ से अब खत्म हो जाएगा, 3-4 लेक्चर में, ज़्यादा से ज़्यादा 4 लेक्चर। तो अब इसके बाद से हम जो है वुड पढ़ेंगे, और वुड के बाद जो है पेंट पढ़ेंगे, और बाकी कुछ है नहीं, टेराकोटा, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा जो है जो एग्जाम में पूछता है वो सारी चीज़ें जो है हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो बस आज के लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो जो है आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी जो है आपको डाउट हो बिल्डिंग मटेरियल में कहीं से भी कुछ भी, तो जो है आप जरूर मुझसे पूछ सकते हो। बाकी जो है हम कल के लेक्चर में जो है डिस्कस करेंगे इसके आगे। तब तक के लिए बाय, नमस्कार।